अमेरिका की तरफ से B-2 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बॉम्बर्स कहे जाते हैं, और कोई 30,000 पाउंड 30,000 पाउंड बारूद मटेरियल वहां पर गिराया गया है। और B-2 बॉम्बर्स सबसे हैवी, सबसे बड़े बम वहां पर गिराए गए और उनसे हमला किया गया है। इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है, ठीक है, पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। सर आप बताइएगा कि अब ये मामला किस तरफ जाएगा? ये क्या अपने एनिमी को इतना स्क्वीज कर देंगे और फिर क्या होने वाला है कि मामला मजीद बढ़ेगा या कोई बच बचाव हो जाएगा या बिल्कुल ही ईरान को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द इरानियन रिस्पांस एज ऑफ नाउ कि वो अगली स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में कैसे। सर जो उनका एक बयान आया है कि हम तो अपना यूरेनियम जो है एक सेफ जगह पे कस्टडी में उसको यहाँ से हटा चुके थे, तो इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ये हमले किए और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स, फोर्डो और साथ में इस्फहान और नेटन्स, इनको हमला इनके ऊपर किया गया, टारगेट किया गया, इनको हमला किया गया। मे बी क्योंकि इंडिया ने कंडेम नहीं किया इजराइल के अटैक को ईरान के ऊपर, तो अब इंडिया ये माहौल बनाना चाहता है ईरान को बताने के लिए कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, हम आपके साथ, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी अपने जवाब में बताया कि टोटल जो पॉलिसी कैप्चुलेशन जो वो चाह रहा है अमेरिका, उसका तो ईरान ने डिनाई कर दिया, उनका सर्वाइवल ही नहीं है। वो क्यों नहीं देखिए, वो कहते हैं जी हम एक सॉवरन कंट्री है, हमारा भी राइट है, हम भी दुनिया के उसी तरह के राइट है हमारे कि हम सिविल यूज इसको करें। एंड ऑलरेडी वो इंस्पेक्शन रजीम में अपने आप को पेश किया हुआ, उसने ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट किया, और पाकिस्तान का भी यही स्टांस रहा है कि जी उनका सॉवरन राइट है कि वो उसको परसू करें। एंड हाउ समबडी कैन टेल, और खुद ही करें। देखिए ना, अमेरिकन हिस्ट्री इज नॉट गुड इन दिस रिगार्ड। मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है इराक में, वो नहीं निकले। पहले लेबनान पे आप इसी तरह के इल्जाम लगाते थे। जिस रजीम को आपने निकालना होता है तो एक ही स्क्रिप्ट है जो वो आप लगाते हैं और बुली किए जाते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच की है और जो सोशल मीडिया पर इसके बाद लिखा है, उनके मुताबिक उन्होंने बताया है कि कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड ईरान की न्यूक्लियर साइट्स एंड फैसिलिटीज, ऑल 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, उन्होंने उसका खात्मा कर दिया है। ईरान की तरफ से इसके ऊपर ये कहा गया है, जो अभी की खबर है वो ये है कि ईरान ने ये वार्न किया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस एवर लास्टिंग होंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो एवर लास्टिंग क्या होंगे, क्योंकि ये तो अभी की बात है, जंग तो अभी हो रही है, आपने अब सोचना है ये कि आपने क्या करना है। एवर लास्टिंग तो ऑलरेडी कितनी ही जंगें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो एवर लास्टिंग ही हैं, चलते चले आ रहे हैं, ये कोई नया तो नहीं है। हमास, पैलेस्टीन, इजराइल, ईरान, ये तो हमेशा का ही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, अच्छा, दूसरी तरफ ये पता चला है कि ईरान में कंप्लीटली नेशन वाइड इंटरनेट शट डाउन हुआ है, इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया, शट डाउन नहीं किया गया, ईरान में नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया। अब या तो हो सकता है कि उनको ये पता चल गया था कि हमला होने वाला है, ऐसे ही होता है ना। देखिए, कई हम अभी ये देख रहे हैं, कई जंगें ऐसे हुई हैं जिसमें कहा गया कि इतने दिन के बाद होगा। अब देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा ना कि विद इन 2 वीक्स हम फैसला करेंगे, तो सब चैन से आराम से बैठ गए। ये ऐसे ही है कि जैसे इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि जो हमारी ट्रेनिंग है, सिविल ट्रेनिंग, वो स्टार्ट होने लगी है लोगों की, जो है वो जंग के लिए जो ट्रेनिंग होती है। सबने कहा अच्छा चलो अभी तो ये 2-3 दिन चलेगी ना, 4 दिन, तो उसके बाद होगा, इसका मतलब अभी नहीं होना। उसी रात को हो गया हमला। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 वीक्स लिए, लेकिन एक दिन गुजरा था अभी कि ईरान पर हमला हो गया। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं कंट्रीज की जंगों के बीच। अच्छा, अब इसके अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जो बड़ी अहम है, और वो ये है कि हिजबुल्लाह ने ये कह दिया है कि वो इसके अंदर फरीक नहीं बनेंगे। हिजबुल्लाह का ये कहना है, आपको पता है लेबनीज बेस्ड ग्रुप जो हिजबुल्लाह, जो कि हमास के साथ मिलकर इजराइल के साथ लड़ता रहा है, और हिजबुल्लाह के भी हसन नसरुल्लाह और जितने भी बड़े लीडर थे सबके सब जो है उड़ा कर रख दिए इजराइल ने। तो वो अब वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। हिजबुल्लाह ने बहुत देर कर दी कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, सारे अपने लीडर मरवा रही है, फिर कह रहे हैं कि अब जो है ये जो अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर, तो अब इस एस्केलेशन के बाद हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। चलें जी, एक का तो कट्टा मुक गया, वो अब शामिल नहीं हो रहा है इसके अंदर। अब मैं ऐसे बहुत सारे अपने इंडिया के दोस्तों को जानता हूं जो मुसलसल बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले तो ट्रंप को नॉमिनेट किया था एज ए नोबेल पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। आज पाकिस्तान जो है वो
क्या करे उस पर? पाकिस्तान खामोश है कि भाई हमने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, ये तो जो करना है उसने करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए। क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? कैसे इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तान की एयर स्पेस? ठीक है जो B-52 बॉम्बर आए थे उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। और अगर वो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बात भी कर लूँ, तो फिर इंडिया की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई है। वो वहीं से ऊपर से गुजर के आए हैं ना, अगर वो डिएगो गार्सिया से आए हैं, लेकिन अगर वो मिजूरी से आए हैं तो उनको क्या ज़रूरत है हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करने? पाकिस्तान so far has not provided, दो वर्ड, allowed and provided, अपनी एयर स्पेस अलाउ नहीं की पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क को, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट ईरान, नो वे। बट हैविंग सेड दैट, देखिए सुजन, हमने ना अपनी चीज़ों को या नॉट अपनी बट ईरान को या इस रीजन को चीज़ें समझने, जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो डायरेक्शनल अप्रोच के बाद ईरान के बाद अगर ये नेतन्याहू जैसे लोग और लिक्विड पार्टी ये परसू करते हैं अपने आइडियोलॉजिकल परसूट्स को और ग्रेटर इसराइल को, तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, अभी वैली, ये भी यही मैं सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना, वो कल को हमें पता लग जाएगा कि किसने लिया। तो अगर वो मुसलमान ममालिक हुए और वो वहीं से गुजर के आया तो फिर क्या पीछे बच जाता है? मुसलमान ममालिक तो बिल्कुल होंगे, और अब ये जो बताया जा रहा है इंडिया के ऊपर से भी होके आया है वो, और उसके बाद उसने बहरे अरब और ये जो सी है अरब, इसके ऊपर से होके ही वो पानियों के ऊपर से फिर दे हैव एंटर्ड इन दैट। देखिए इस्लामिक कंट्रीज, अगर आप इजराइल के मिसाइल भी तो उधर से ही आ रहे हैं ना, जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है तो डिवाइडेड है, लेकिन इसमें हम सिर्फ अरब वर्ल्ड को एक इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल में ईरान को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है और अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा, अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना होगा। अभी सऊदी अरेबिया देखें, उनके मिनिस्टर आए हैं बिफोर दिस वॉर, ईरान आए हैं, कतर ने अभी इंगेज किया है, तो यहाँ पे भी चेंजिंग वर्ल्ड हुआ है, अरब वर्ल्ड में भी असर पड़ा है। तो आई थिंक वी हैव मूव फॉरवर्ड, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो आई थिंक आगे फ्यूचर में अभी इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर लर्निंग इन अ हार्ड वे। फिर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, $600 बिलियन की सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की है, तो आई थिंक इसकी लिवरेजेस को जरा इस्तेमाल करना होगा। बट अगेन हु कैन प्रेडिक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, ये एक इंडिविजुअल का ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। देखिए ना, सेनेटर सैंडी उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है ट्रंप ने ये अटैक करके, क्योंकि कांग्रेस की इजाजत के बगैर ये अटैक नहीं हो सकता। तो वहां पे भी अमेरिका में भी बहुत डिबेट शुरू हो गई है और इस चीज के बारे में ट्रंप की जो अप्रोच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए सजन, ये है कि जब जहां से आपका सवाल शुरू है कि अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं, ऑप्शंस उनके पास क्या रह गई हैं? एक तो या तो वो मिसाइल जिस तरह मार रहे हैं इजराइल को, उसी को मारते रहे। जय हिंद। 22 जून 2025 की सुबह दुनिया ने एक ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन के बारे में सुना, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों जैसे फोल्डोन, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। इस मिशन में 125 से अधिक विमान, 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर और 30 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइल शामिल थी। अमेरिका ने चतुराई भरी रणनीति का इस्तेमाल कर ईरान की रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया, जिसमें ईरान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। जब शनिवार की देर रात B-2 बॉम्बर्स मिसौरी से उड़े तो जानबूझकर उनकी दिशा गलत रखी गई। हालांकि सैन्य एक्सपर्ट और समझ चुके थे कि ये एयरक्राफ्ट ईरान की तरह जाने के लिए निकल चुके हैं। दिशा सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए की गई थी। अगले 18 घंटे तक 7 बॉम्बर्स पूरब की दिशा में खामोशी से उड़ रहे थे और किसी को खबर भी नहीं हुई। ईरान के एयर स्पेस के करीब आसमान में ही ईंधन भरा, रेडियो साइलेंस रहा। जैसे ही वे टारगेट के करीब पहुंचे, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने 2 दर्जन से ज़्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दाग दी और अमेरिकी लड़ाकू विमान एक्टिव हो गए। ईरान के आसमान में पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा हो गया था, जिसके बाद ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर्स ने 14 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसमें से हर एक का वजन 30,000 पाउंड बताया गया है।
पेंटागन ने बाद में बताया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका के 125 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल हुए। 9/11 के बाद अमेरिका की तरफ से यह केवल दूसरा इतना लंबा B-2 स्टील्थ बॉम्बर मिशन था।